दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके, जहाँ मैं इसको करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा और टेंसेस भी बताऊँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ वर्ड मीनिंग मिस हो जाएंगे आपसे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। इसकी हेडिंग है 56 ईयर ओल्ड वुमेन। 56 वर्षीय मतलब ओल्ड मतलब वृद्ध, ओल्ड वीमेन 56 वर्षीय महिला। फाउंड मर्डर्ड, फाउंड मतलब पाई गई, मर्डर्ड मतलब हत्या की हुई पाई गई। एट रेजिडेंस, एट रेजिडेंस मतलब अपने निवास, एट रेजिडेंस मतलब निवास स्थान पर। इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। तो दोस्तों, ये इसकी हेडिंग है और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट। चलिए अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ता हूँ जो ये न्यूज़ रिपोर्ट है, और मैं इसको यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा। अ 56 ईयर ओल्ड वुमेन, एक 56 वर्षीय महिला। वॉज फाउंड, दोस्तों ये एक्टिव पैसिव का टेंस है। जब हम वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो एक्टिव पैसिव होता है। तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है और ये पास्ट है। ओल्ड वुमन वॉज फाउंड मर्डर्ड, फाउंड मर्डर्ड मतलब हत्या की गई, पाई गई, पाया गया। एट हर रेजिडेंस, एट हर रेजिडेंस मतलब अपने घर पर। इन नॉर्थ वेस्ट दिल्लीज, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के, नॉर्थ वेस्ट दिल्लीज ईस्ट शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के ईस्ट शालीमार बाग में। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। ऑन ट्यूसडे नाइट मतलब मंगलवार रात को। द डिकीज, डिकीज्ड होता है मृतक। द डिकीज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो मृतक है उसकी पहचान हुई है या पहचान की गई है। एज रजनी मदान, उनकी जो पहचान की गई है वो मृतक की, वो किस रूप में की गई है? रजनी मदान के रूप में। द वुमेन्स सन, वुमेन सन मतलब महिला का बेटा। यहाँ पर जब एपेस्ट्रोफी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है का के की। द वुमेन्स सन, महिला का बेटा। हु डिस्कवर्ड, जिसने पाया। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चलना, किसी चीज़ के बारे में पता चलना, मालूम होना, उसको डिस्कवर कहते हैं। हु डिस्कवर्ड, जिसको पता चला। हु डिस्कवर्ड द मर्डर, जिसको मतलब इस हत्या के बारे में पता चला। हैज़ अलेज्ड, उसने आरोप लगाया। दैट कि द हाउस हैड बीन रैंसैक्ड, कि घर को जो है छाना गया था। रैंसैक का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मतलब छानना, अच्छी तरह से खंगालना, उसको रैंसैक बोलते हैं। और ये एक्टिव पैसिव का टेंस है, पैसिव वॉइस है। हैड बीन रैंसैक्ड, घर को खंगाला गया था। बाय इंट्रूडर्स, इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठिया, तो घुसपैठियों के द्वारा घर को खंगाला गया था। ही क्लेम्ड, ही क्लेम्ड मतलब उसने दावा किया। दैट की ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी वर्थ रुपीज़ 70 लाख, 70 लाख रुपए कीमत। वर्थ मतलब कीमत होता है, 70 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी। एंड और कैश ऑफ रुपीज़ 3-4 लाख, और 3-4 लाख रुपए नगद। वर मिसिंग, वर मिसिंग मतलब गायब थे। पुलिस हैव फाइल्ड एन FIR, पुलिस ने एक FIR फाइल कर ली है। ऑफ मर्डर एंड मर्डर मतलब कि हत्या की। एंड आर प्रोबिंग ऑल एंगल्स, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, पता लगाना। एंड आर प्रोबिंग मतलब जांच कर रहे हैं ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स की। इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए रिलेटिव्स इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, द पॉसिबिलिटी संभावना, ऑफ ए रिलेटिव इन्वॉल्वमेंट किसी रिश्तेदार की इन्वॉल्वमेंट को, की संभावना को भी। ऑफिशियल सेट, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा। चलिए इसको आगे पढ़ता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार। देयर वर नॉट एनी विजिबल एक्सटर्नल, देयर वर नॉट एनी विजिबल, विजिबल का मतलब होता है दिखाई देने योग्य। देयर वर नॉट एनी विजिबल मतलब दिखाई देने योग्य। एक्सटर्नल इंजरीज मतलब बाहरी चोटें। ऑन हर बॉडी, उनके शरीर पर, मतलब ऐसी कोई विजिबल बाहरी चोट नहीं थी उनके शरीर पर। एंड और दे आर अवेटिंग, दे आर अवेटिंग मतलब वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अवेटिंग अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है किसी बात का
को निश्चित करना, इस बात को निश्चित करने के लिए हाउ शी वॉज मर्डर, हाउ शी वॉज मर्डर की उनकी हत्या कैसे की गई, ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। नो एक्सटर्नल इंजरी, नो एक्सटर्नल मतलब कोई भी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंजरी मतलब इंजरी का मतलब होता है किसी भी तरह की चोट, किसी तरह का जख्म। नो एक्सटर्नल इंजरी मतलब कोई भी बाहरी चोट। और लिगेटर मार्क, लिगेटर मतलब उससे संबंधित कुछ भी, उससे ताल्लुक़ रखने वाले निशान। वॉज फाउंड, पाए गए। ऑन हर बॉडी, उनके शरीर पर। एंड एंट्री इनटू द फ्लैट, और जो फ्लैट में एंट्री थी, मतलब एंट्री का मतलब जो आने को बोलते हैं एंट्री, जो फ्लैट में एंट्री थी, इनटू द फ्लैट वॉज फ्रेंडली, वो फ्रेंडली थी। द पोस्टमार्टम हैज़ बीन कंडक्टेड, जो पोस्टमार्टम है वो पूरा हैज़ बीन कंडक्टेड मतलब कंडक्ट किया जा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस है हैज़ बीन कंडक्टेड। एंड इट्स रिपोर्ट इज़ अवेटेड, वो किया जा चुका और जो उसकी रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है। सैड कहा उषा रंगनानी, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, उषा रंगनानी डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने, उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं इसको। रंगनानी सैड, रंगनानी ने कहा दैट की अराउंड 10 PM ऑन ट्यूसडे, अराउंड 10 PM, अराउंड का मतलब होता है आसपास, अराउंड 10 PM 10 बजे के आसपास, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, दे अ PCR कॉल, एक PCR कॉल वॉज रिसीव्ड, एक PCR कॉल रिसीव की गई, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। एट शालीमार बाग पुलिस स्टेशन, शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में। द कॉलर, कॉलर का मतलब कॉल करने वाले, जिन्होंने कॉल किया। द कॉलर इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब सूचना दी। द कॉलर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया। द कॉलर इन्फॉर्म्ड पुलिस, जो कॉलर है उन्होंने पुलिस को सूचित किया। दैट की हिज फ्लैट, उनका घर, हिज फ्लैट वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, उनका घर बाहर से बंद था, लॉक्ड मतलब बंद था। एंड हिज मदर्स फ़ोन, और उनकी माँ का फ़ोन वॉज स्विच्ड ऑफ, वो स्विच ऑफ था। वैन, जब पुलिस टीम रीच्ड द स्पॉट, रीच का मतलब होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड, रीच मतलब पहुंची, द स्पॉट उस स्थान पर। दे मेट, वे मिले। दे मेट द विक्टिम्स सन, दे मेट द विक्टिम सन मतलब वे जो विक्टिम हैं, मतलब जो पीड़ित हैं, उनके बेटे से मिले। चेतन मदान 25, उनकी नाम लिया हुआ है, दिया हुआ है चेतन मदान 25। एंड ब्रोक, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, जिसका इसका मतलब तो तोड़ना, और ये यहाँ पर लिखा है ब्रोक, और इसका मतलब तोड़ा। दे ब्रोक द लॉक, दे ब्रोक एंड ब्रोक द लॉक का मतलब हुआ कि और ताला तोड़ दिया। ऑफ हिज फ्लैट, ऑफ हिज फ्लैट उसके घर का। विद द हेल्प ऑफ नेबर्स, विद द हेल्प ऑफ नेबर्स मतलब पड़ोसियों की मदद से। द डीसीपी एडेड, द डीसीपी ने इस बात को जोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन आई वेंट इनसाइड, जब मैं अंदर गया। वेंट इनसाइड मतलब अंदर जाना, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसके अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या सेंटेंस है? व्हेन आई वेंट इनसाइड, जब मैं अंदर गया। वेंट इनसाइड द हाउस, घर के अंदर गया। इट वॉज रैंसैक्ड, और ये एडजेक्टिव है। रैंसैक्ड का मतलब होता है खंगाला हुआ होना। तो ये आप सेंटेंस देखिए, ये सिंपल पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जब हम किसी सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो हम वॉज वर्ब के साथ कोई भी एडजेक्टिव या नाउन लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या लाइन का मतलब हुआ? इट वॉज रैंसैक्ड, वो खंगाला हुआ था। एंड माई मदर, और मेरी माँ, माई मदर वॉज लाइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। वॉज लाइंग मतलब पड़ी हुई थी, लाइंग मतलब लेटा होना, पड़ा होना। वॉज लाइंग डेड, मरी हुई पड़ी थी। इन वन कॉर्नर, एक कोने में। ऑफ द रूम, रूम के कोने में मरी हुई पड़ी थी। आई थिंक का मतलब है कि मैं सोचता हूँ या फिर मुझे लगता है। ज्वेलरी आइटम्स, ज्वेलरी के जो आइटम है, वर्थ ₹70 और 80 लाख, जो वर्थ आइटम्स वर्थ ₹70 मतलब कीमत के, ₹70 और 80 लाख की कीमत के। आर मिसिंग मतलब गायब है। अलोंग विद कैश, कैश के साथ। मदान टोल्ड रिपोर्टर्स, मदान ने रिपोर्टर्स को बताया। ये टोल्ड, ये टेल की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब है बताना। तो यहाँ पर टोल्ड इसका मतलब बताया। चलिए मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। ही फर्दर सेड, फर्दर मतलब होता है आगे, उन्होंने आगे कहा। दे चेक्ड, उन्होंने चेक किया। द सीसीटीवी फुटेज को, बट लेकिन
कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, कुड नॉट का मतलब था नहीं सके, सका सकी में हम कुड का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस है, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कुछ नहीं पा सके। ड्यू टू का मतलब है कारण, ड्यू टू लेस विजिबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता, कम दृश्यता की वजह से। हिज सन, उनका बेटा, वर्क्स एट अ प्राइवेट कंपनी, उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों जब कोई सिंगुलर नाउन होता है तो हमें क्या करना होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। तो ये WORK ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और S लगाने के बाद ये हो जाती है फिफ्थ फॉर्म। तो ये हमारा वाक्य क्या है, हिज सन वर्क्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है हिज सन, मतलब उनका बेटा, ये एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर हमने फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये सेंटेंस क्या है, हिज सन वर्क्स, उनका बेटा, हिज सन मतलब उनका बेटा, वर्क्स काम करता है, एट ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में, इन ओखला, ओखला में। ही टोल्ड कॉप्स, उसने पुलिस को बताया, दैट की हिज फैमिली हैड नो पर्सनल एनमिटी, उनका किसी से भी व्यक्तिगत, पर्सनल मतलब कोई व्यक्तिगत, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, हैड नो पर्सनल एनमिटी, कोई दुश्मनी नहीं थी, विद एनीवन, विद एनीवन मतलब किसी के भी साथ। अ केस ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302, एक मर्डर का केस अंडर सेक्शन 3 मतलब 302 के अंडर में, ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इंडियन पेनल कोड में, वॉज रजिस्टर्ड किया गया, एट शालीमार बाग, शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में, एंड इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन है, टेकन अप, और इन्वेस्टिगेशन टेकन अप की गई है, चालू की गई है। टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, टीमों को मतलब टीम्स हैव बीन फॉर्म, टीमें गठित कर दी गई हैं, टू एनालाइज का मतलब जांच करने के लिए, द सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए, फ्रॉम नियर बाय एरियाज मतलब नियर बाय का मतलब आसपास के एरिया, क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से। एंड ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, एंड ट्रेस द एक्यूज का पता लगाने के लिए, द आरोपी का। एट द अर्लीस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके, द डीसीपी सेड, द डीसीपी ने कहा। तो दोस्तों इस न्यूज़ रिपोर्ट में मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।